आज का पवित्र वचन 4 नवंबर 2025। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम क्यों चिंता करते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर मनोकामना को पूर्ण करूंगा। इसलिए तू हमारे वचन के अनुसार चलो। वचन नंबर 1। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। 2 कुरिन्थियों 2:14। वचन नंबर 02। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लूका रात के 11:34। वचन नंबर 03। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। निर्गमन रात के 11:26। वचन नंबर 04। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। याकूब 3:13। दोस्तों, मैं पैट्रिक हूँ और आप देख रहे हैं जीवन पवित्र यूट्यूब चैनल। तो चलिए यीशु मसीह का नाम लेकर एक नया एपिसोड की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता व स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह व चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह व चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वो तुझसे कहे कि आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर, जिनसे तुम अब तक अनजान रहे, उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता व स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं व नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। और ऐसा भविष्यद्वक्ता व स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा, इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। यदि तेरा सगा भाई व बेटा व बेटी व तेरी अर्धांगिन व प्राण प्रिय तेरा कोई मित्र निराले में तुझको ये कहकर फुसलाने लगे कि आओ हम दूसरे देवताओं की उपासना व पूजा करें, जिन्हें न तो तू न तेरे पुरखा जानते थे, चाहे वे तुम्हारे निकट रहने वाले आसपास के लोगों के, चाहे पृथ्वी के एक छोर से लेके दूसरे छोर तक दूर दूर के रहने वालों के देवता हो, तो तू उसकी न मानना और न तो उसकी बात सुनना और न उस पर तरस खाना और न कोमलता दिखाना और न उसको छिपा रखना। उसको अवश्य घात करना, उसके घात करने में पहले तेरा हाथ उठे, पीछे सब लोगों के हाथ उठे। उस पर ऐसा पथरवाह करना कि वह मर जाए, क्योंकि उसने तुझको तेरे उस परमेश्वर यहोवा से, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, बहकाने का यत्न किया है। और सब इजरायली सुनकर भय खाएंगे और ऐसा बुरा काम फिर तेरे बीच न करेंगे। यदि तेरे किसी नगर के विषय में, जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे रहने के लिए देता है, ऐसी बात तेरे सुनने में आए कि कितने अधम पुरुषों ने तेरे ही बीच में से निकलकर अपने नगर के निवासियों ये कहकर बहका दिया है कि आओ हम और देवताओं की, जिनसे अब तक अनजान रहे, उपासना करें, तो पूछपाछ करना और खोजना और भली भांति पता लगाना, और यदि यह बात सच हो और कुछ भी संदेह न रहे कि तेरे बीच ऐसा घिनौना काम किया जाता है, तो अवश्य उस नगर के निवासियों तलवार से मान डालना और पशु आदि उस सब समेत जो उसमें हो उसको तलवार से सत्यानाश करना, और उसमें की सारी लूट चौक के बीच इकट्ठी करके उस नगर को लूट समेत अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मानो सर्ववांग होम करके जलाना, और वह सदा के लिए दी रहे, वह फिर बसाया न जाए। और कोई सत्यानाश की वस्तु तेरे हाथ न लगने पाए, जिससे यहोवा अपने भड़के हुए कोप से शांत होकर जैसा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी वैसा ही तुझसे दया का व्यवहार करे और दया करके तुझको गिनती में बढ़ाए। ये तब होगा जब तू अपने परमेश्वर यहोवा की जितनी आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों को मानेगा, और जो तेरा परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करेगा। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण न तो अपना शरीर चीरना और न भौहों के बाल मुंडाना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है, और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। तू कोई घिनौनी वस्तु न खाना। जो पशु तुम खा सकते हो वे ये हैं, अर्थात गाय, बैल, भेड़, बकरी, हरिण, चिकारा, यकमोर, बनेली बकरी, साबर, नीलगाय और बैनेली भेड़।
निदान पशुओं में से जितने पशु चिरे व फटेखुर वाले और पागुर करने वाले होते हैं उनका मांस तुम खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले व चिरेखुर वालों में से इन पशुओं को अर्थात ऊंट, खरहा और शापान को न खाना, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं परंतु चिरेखुर के नहीं होते, इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। फिर सुअर जो चिरेखुर का होता है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम न तो इनका मांस खाना और न इनकी लोथ छूना। फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात जितनों के पंख और छिलके होते हैं, परंतु जितने बिना पंख और छिलके के होते हैं उन्हें तुम न खाना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। सब शुद्ध पक्षियों का मांस तो तुम खा सकते हो, परंतु इनका मांस न खाना, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कुर, गरुड़, चील और भांति भांति के शाही और भांति भांति के सब काग, शुतुरमुर्ग, तहमास, जलकुक्कट और भांति भांति के बाज, छोटा और बड़ा दोनों जाति का उल्लू और भूभू, धनेश, गिद्ध, हारगी, सारस, भांति भांति के बगुले, नौवा और चमगीदड़ और जितने रेंगने वाले पखेरु हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, वे खाए न जाएं। परंतु सब शुद्ध पंथ वालों का मांस तुम खा सकते हो। जो अपनी मृत्यु से मर जाए उसे तुम न खाना, उसे अपने फाटकों के भीतर किसी परदेशी को खाने के लिए दे सकते हो व किसी पराये के हाथ बेच सकते हो, परंतु तू तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र समाज है। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उगके उसका दंशमांश अवश्य अलग करके रखना। और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहिलौए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। परंतु यदि वह स्थान जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा बहुत दूर हो और इस कारण वहाँ की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहाँ न ले जा सके, तो उसे बेच के रूपे को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा। और वहाँ गाय बैल व भेड़ बकरी व दाखमधु व मदिरा व किसी भांति की वस्तु क्यों न हो, जो तेरा जी चाहे उसे उसी रूपे से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना। और अपने फाटकों के भीतर के लेवीय को न छोड़ना, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग व अंश न होगा। 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई निज भाग व अंश न होगा वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। अगर आपको यह अनमोल वचन अच्छा लगे तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अनमोल वचन रोजाना लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय यीशु।